अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो इस मौजू पर मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रहा हूं कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं बनते। अब आइडियाज़ क्यों नहीं बनते? आइडियाज़ ना बनना ज़ाहिरी बात है कि हम उसके लिए तरह तरह के हकीमों के पास जाते हैं, तरह तरह के मामलात के लिए हम जो है वो रुजू करते हैं, हज़ार ट्रिक्स आजमाते हैं, मगर ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? मैं आज आपको ये भी बताऊंगा और इसके अलावा इसका हल बताने की भी भरपूर कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो है वो हमारे आज के माहौल में जो है बहुत ज़्यादा किस्म की आवाज़ें हैं जो हमारी ज़हनी जो सोच होती है इसको वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की वजह क्या है? सबसे पहले तो अगर हम चले तो अपनी खुराक की तरफ चलते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खुराकें वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की पैदा की हुई कुदरती चीज़ों से हट कर हमने जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है। उसकी वजह क्या है कि हम हर काम अपना जल्दी में करने के ख्वाह हैं और खाने से लेकर हमारे बोलने, सुनने और देखने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी का अंसर पाया जाता है। एक तो हमें अपनी ज़िंदगी से इस जल्दी के पन को ख़त्म करना होगा। अब चलते हैं कि खुराक क्या करती है। जब ये खुराक हम खाते हैं तो ये हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती है तो ये तरह तरह की गैसें पैदा करती है और ये गैसें, इनका अखराजी सिस्टम भी हमारा इतना अच्छा नहीं होता, तो ये गैसें डायरेक्ट हमारे दिमाग की तरफ सफ़र करती हैं और जाकर हमारे दिमाग पर इसका असर होता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो जाता है और नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग एक मफलूजाना सी हैसियत इख्तियार कर लेता है और उसमें नित नए ख्यालात का पैदा होना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को इक्वल वज़न का जो दिमाग दिया हुआ है तकरीबन कायनात में हर शख्स के पास मौजूद है। कुछ चंद को उसने देखने और अपनी कारीगरी है उसकी वजाहत के लिए अगर किसी को थोड़ा बहुत कभी पेश कर दिया वो एक अलग बात है। तो जब हम चलते हैं तो हमारा दिमाग जो है इसके अंदर जो है वो तरह तरह की आवाज़ें और सोचें पैदा होना और फिर उन पर हमारी तवज्जो भी कम होना, ये चीज़ जो होती है वो आइडियाज़ बनने से जो है वो रोक देती है। अगर हम ये कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो बेहतरीन लाए अमल इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो इस निज पे ले आएँ कि जो सोचें हैं उनको हम एक तरफ रख दें और एक पॉइंट पे चलें। ज़रूरी है एक पॉइंट पे चलना। अब हर बंदा है, आप कोई भी बंदा है वो सोचने के लिए निकलता है, घर से निकलता है बाहर तो एक सोच से दूसरी सोच, एक ताना बाना बन जाता है। ये ताना बाना बन जाने से दिमागी सलाहियत कमज़ोर होती है। दिमाग एक ख्याल को ख़त्म ही नहीं कर सकता, हम उसमें नया ख्याल डाल देते हैं। जब ये नया ख्याल डलता है तो उसमें हम एक नया ऐड कर देते हैं। अब ये ताने बाने हम चले कहाँ से पता ही नहीं चलता और एंड ऑफ द डे ये हो जाता है कि हमारी सारी कोशिश और कावश जो है वो नुकसान में चली जाती है और हमारा दिमाग मसलसल रनिंग की वजह से और बेसूद रनिंग की वजह से वो तबाहाल हो जाता है और दिमागी खुलियों पर इसका शदीद असर पड़ता है। अब अगर हम इसके इलाज के लिए जाते हैं तो हुक्मा के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जी ये है तो हमारा वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट करता है। कुछ जो है वो हमारी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स की करना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत ऐसा हो जो है वो केस शायद नहीं होता, तो वो इसका इलाज होता है, इससे और मज़ीद इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। हम साइकेट्रिक्स के पास भी जाते हैं, लेकिन वजह क्या है कि हमारी जो है वो इस पर ग्रिप कमज़ोरी होती जाती है और कमज़ोरी की वजह क्या है ये देखना, इस पे गौर करना हमारा काम है। देखें जो पहले लोग गुज़रे उनकी जो समात थी, जो मेमोरी थी, वो सारा कुछ बहुत अच्छा था, जबकि आज जो है वो इससे हालात बहुत ही मुख्तलिफ हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि समात भी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है आपकी सोच की, आपके आइडियाज़ बनने में। आइडियाज़ बनने के लिए आपका ज़हन यकसू होना ज़रूरी होता है। यकसू ज़हन के लिए ज़रूरी है कि आपके ज़हन में एक से ज़्यादा ख्याल पैदा ना होता हो। अगर आप एक से ज़्यादा ख्याल पैदा जनरेट कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका दिमाग जो है वो सिर्फ जो है वो एक अंबार बन जाएगा। दिमाग के अंदर एक स्टोर रूम है, आप मनफी ख्यालात को वहाँ डाल सकते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन आपको मैं आज जो है वो तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके में आपने करना यह है कि रात को आप बावजूद सो लें। और याद रखें, इससे पहले आपको एक बात हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग नमाज तो पढ़ते हैं, तो रोज़ाना ज़िंदगी में जो है वो शऊर बना लें। मुसलमान लोगों के लिए वैसे भी ये जो है वो ज़रूरी है कि एक रुकू कुरान मजीद का ज़रूर तिलावत कर लिया करें।
اس سے بہت بہتری آتی ہے۔ لیکن آپ کو اس کے ساتھ میں ایک اور اچھی سی ٹپ دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو تلاوت کریں تو یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ غور و فکر کا جب دیا گیا وہ اسی لیے ہے۔ اب یہاں سے ہم اگر چلتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں اس میں رات کو سونے کے لیے چلتے ہیں عشاء کے بعد، تو سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، بستر پہ لیٹنے سے پہلے تازہ کر کے اچھی طرح سے وضو کر کے لیٹ جائیں، اور سونے کی پوزیشن میں لیٹ کر تو اپنی آنکھیں بند کریں اور بالکل ڈھیلا ہو کے آپ جو ہے وہ آنکھوں کو بند کر لیں، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے دماغ میں خیال لائیں کہ میرا جو دماغ ہے وہ پردہ سکرین کا سفیدی مائل ہے، بالکل سفید ہے، اور اس پر کوئی چیز تحریر نہیں ہے، اس پر کوئی خیال نہیں لکھا ہوا، کوئی سوچ میں نے نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ نے جب یہ چیزیں پریکٹس کرنی ہے، پورے 15 منٹ تک آپ نے اس کو کرنا ہے، اور پورے 15 منٹ تک آپ نے اپنے دماغ کو بالکل خالی کر دینا ہے، بالکل کسی سوچ سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، آپ نے یہی چیز اپنے آپ میں تصور بنا کے رکھ لینا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ یہ 15 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ سو جائیں گے۔ جب آپ سو جائیں گے تو سونے کے بعد آپ نے تر و تازہ صبح اٹھنا ہے، دیکھیے گا کتنا ریلیکس ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ذہن آپ نے بالکل سفید کرنا ہے، آپ اس کو اپنے اندر سفیدی سکرین بنانی ہے، یعنی ایک سکرین کا تصور کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ نے سکرین اپنے ذہن میں کر لی، اس کے بعد آپ جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہی خیال آپ کو آئے گا، یہ میری گارنٹی ہے آپ کو، آپ سے یہ ٹیکنیک کریں۔ اس کے بعد جیسا آئیڈیا آپ سوچیں گے اور آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، تب ایسے آئیڈیاز جنریٹ نہیں ہوں گے خیال میں خیال آئے، آپ جب ایک ہی چیز پر سوچنا شروع کریں گے تو خیال بننا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ عمل آپ کو 21 دن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئیڈیاز کیا ایسے آئیڈیاز جنریٹ کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ نے کیا کمال کر دیا ہے۔ صرف بات اتنی سی ہی کہوں گا کہ جب آپ کو ایک اچھا آئیڈیا کسی چیز کا سامنے جو ہے وہ آپ کو آ کر ملتا ہے، تو آپ جب اس پر کوشش کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں تو سامنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈائمنشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں یار اتنا اچھی سوچی تھی کہ اس کا آگے کیا کرنا تھا، اس کو کیسے پیش کرنا تھا، پریزنٹ کرنا تھا، تو یہ سارا کچھ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ صرف تھوڑی سی محنت کی بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سٹیپ لے لیں، ایک رکوع روز کا تلاوت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ درود شریف کی کثرت کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ ویڈیو کے اختتام کی طرف چلوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی جو ہماری ویڈیوز ہے، اور انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہوگی اور موٹیویشنل ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔